नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम प्रश्नावली 3.4 के सवाल करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे विलोपन विधि कैसे करते हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में से कौन सी विधि उपयुक्त है, यानी कि अधिक उपयोगी है और सरल है। और इसके करेंगे आज भाषा वाले सवाल। ये सारे टॉपिक आज क्लियर करेंगे, एक्सरसाइज पूरी ख़त्म करेंगे। बस वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करोगे तो कुछ समझ में आना नहीं है। कि जो मैथ है बारीकी से पढ़ा जाता है, एक एक टॉपिक क्लियर किया जाता है इसका। अगर आप वीडियो पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे और आने वाली वीडियो की लिंक सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन में निम्न समीकरण के युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। ये जो दो समीकरण दिए हैं ना, जोड़े को विलोपन विधि से, एक तो करना है विलोपन विधि से और एक को करना है प्रतिस्थापन, यानी कि दोनों विधि से आपको सवाल को हल करना है और कौन सी विधि उपयोगी है, यानी कि अधिक सरल उपयुक्त है, वो आपको बताना है। पहला सवाल करते हैं। कौन सी विधि से करना है ये पहले लिख लेते हैं। विलोपन विधि से करते हैं, विलोपन विधि द्वारा, या से लिख लीजिए आप। तो x + y = 5 और क्या लिखा है 2s - 3y = 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अगर ये समीकरण बराबर होते, x का मान बराबर y का मान बराबर, तो अपन या जोड़ देते या घटा देते, तो एक x का y का मान निकल जाता। इनमें कोई समीकरण बराबर नहीं है, तो आपको जिसका गुणा करना हो, x वाली संख्या का या y वाली संख्या का, तो जिसका गुणा करना है उसका कीजिए। तो समीकरण 1 में, यानी कि समीकरण 1 में देखिए ये दो समीकरण हैं, तो नीचे वाले का करेंगे ऊपर गुणा, यानी कि 2 का, तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। ये दो इक्वेशन है। इक्वेशनों में देखिए आप x का निकालिए, y का निकाल लिया। अभी हम आपको x का बता रहे हैं। x में समीकरण 2 में 2 है, तो इसका 2 ऊपर गुणा करेंगे इस पूरे में, और 1 में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, उसका वाले दूसरे समीकरण में गुणा करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, अभी अपन ने भाषा में लिखा है, इसे अपन अब करते हैं आगे सॉल्व। ये समीकरण था, तो इस वाले जैसे अपन ने ब्रैकेट लगा लिया और गुणा का साइन कर लिया, तो नीचे वाले में 2 है तो 2 का करेंगे पहले वाले में, और ऊपर वाले में यहाँ कोई संख्या नहीं है तो उसे 1 मानकर करेंगे नीचे वाले में गुणा। इसमें पहले 5 में, फिर y में, फिर x में, इस तरीके से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 10x = 2y प्लस का निशान और यहाँ 2x। इस नीचे वाले में करेंगे तो कोई 1 का गुणा पर कोई चेंजिंग नहीं होना है, वही का वही रहेगा आपका, तो 2x। अब देखिए ये आपने, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो समीकरण है उनके एक x वाले पद 1 से बन गए हैं, तो इन्हें घटाने पर ये मल्टीपल कर लिया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं इसके। देखिए यहाँ नीचे वाले समीकरण के चिन्हों को अपन बदल देते हैं घटाने पर, तो ये जो प्लस के थे वो काय हो गए माइनस के, और ये प्लस माइनस की थी वो प्लस की, और ये माइनस की, ये दोनों आपस में कट गए। ये दोनों प्लस के हैं तो जोड़ने के बाद 5y हो गए। ये 10 में से 4 को कम करेंगे 6 बचेगा, तो ये y का मान जो है आपका आ गया 6/5। अब इस जो एक मान अपन को प्राप्त हुआ है उस मान को अपन रखेंगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में रखते हैं तो समीकरण एक ये है, इसे उतार लीजिए। x प्लस और y की स्थान पर रखेंगे 6/5 बराबर कितना है 5। इधर देखिए जो बिना x वाली संख्या है तो उसे उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा आपका x बराबर 5 माइनस 6/5। एक मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे त्रियक गुणा, और त्रियक गुणा करने पर इसे सॉल्व करेंगे। 25 माइनस 6/5 कितने बचेंगे 19/5। x का मान आ गया, अतः x का मान है 19/5 और y का मान है 6/5। ये आ गया आपका किससे, विलोपन विधि द्वारा। अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करेंगे तो सबसे पहले जो समीकरण दिए हैं उन्हें उतार लेते हैं अपन एक बार, और x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो ये समीकरण एक था अपना, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 प्रतिस्थापन विधि करने का तरीका क्या है, समीकरण 1 से x का या y का मान निकालते हैं, उसे 2 में रखते हैं, और 2 का जो आंसर आता है उसे समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 1 से x y को उस तरफ ले जाएंगे, आपको जो मान निकालना निकालिए, x का या y का, हम x का निकालते हैं यहाँ। तो x माइनस वाई ये बन गया आपका समीकरण 3। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जैसे ही अपन x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। 1 से निकाला किस में रखेंगे 2 में। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू थी, देखिए x को छोड़कर समीकरण 2 पूरा लिख लेते हैं। तो यहाँ जो x के स्थान पर अपन को रखना है 5 माइनस वाई। अब जैसे ही इस x के मान को यहाँ समीकरण 2 में रखा तो इसका गुणा करने पर 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। तो ये बिना y वाला है वो उस तरफ चला जाएगा, ये दोनों जो माइनस के y हैं इन्हें जुड़ जाएंगे तो ये 5 हो जाएंगे इस तरफ। तो माइनस के 5y बराबर 4 माइनस 10। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5y बराबर माइनस 6। तो y बराबर आ गया माइनस के 6/5। माइनस से माइनस कट गया, y के मान कितना आ गया 6/5। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए हमने कहा था 1 से मान निकालते हैं, वो उसका जो मान आएगा 2 में रखेंगे, और 2 जैसे ही इस 2 में मान रखा तो y का मान प्राप्त हुआ उसे समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 था अपना x बराबर 5 माइनस वाई। तो यहाँ y के स्थान पर कितना रखना है 6/5। एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ किया था अपन ने, कितना आया था इसका मान, हाँ x बराबर 19/5, अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। ये देखिए प्रतिस्थापन से आप जो सवाल को हल करोगे उसका आंसर, और विलोपन विधि से जो हल करोगे उसका आंसर दोनों एक से होंगे। इस सवाल को चेक हो जाता है इस तरीके से। तो कौन सी विधि अधिक सरल और सुविधापूर्व है, वो है आपकी विलोपन विधि। तो विलोपन विधि यहाँ लिखेंगे अपन, अतः विलोपन विधि अधिक
उपयुक्त है। तो ये आपके आंसर हो गया। इस तरीके से अपन इन सवालों को करेंगे, जिसमें आपका दूसरा इसी प्रकार का सवाल है, तीसरा इसी प्रकार का सवाल है, चौथा सवाल में ये भिन्न दिए हैं, तो चौथे सवाल को हम कराए देते हैं और 2 सवाल जो बचेंगे वो आप लोगों को स्वयं करना है। अगर नहीं आता है समझ में, तो आप कमेंट में लिखिए कि सर ये सवाल और करा दीजिए, तो इन सवालों की वीडियो बनाकर हम डाल देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पुश कर इन्हें उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन है, तो उसका पहला समीकरण आपको इस तरह से दिया गया है। ये सही रूप में नहीं है, इस तरफ भिन्न है और इस तरफ माइनस का 1 है। तो पहले इस भिन्न को सॉल्व करे लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, 3x + 2y बटे 6, इधर 1 मान लेंगे बटे में, इसका 1 का इधर गुणा करेंगे 6 का इधर, तो ये हो जाएगा 3x + 4y बराबर -6 समीकरण 1। इसी प्रकार बनाएंगे दूसरा, तथा x - y बटे 3 बराबर में है 3, ये है, इधर x के बटे में 1 मान लेंगे, ये भी भिन्न बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 3x - 1 का y में करेंगे y, और नीचे का गुणा करेंगे 3, और इधर हो गया 3। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 3 के बटे में 1 मानेंगे और इस 1 का गुणा करेंगे इस तरफ और 3 का करेंगे 3 में गुणा। तो ये हो जाएगा आपका x - y बराबर 9। कौन सी विधि से हल कर रहे हैं? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से आप देख रहे होंगे कि ये समीकरण जो आपके बने हैं वो एक व दो से, तो समीकरण 1 जो है आपका 4y बराबर -6, और ये दूसरा समीकरण है ये है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला पद जो है x का वो दोनों में बराबर है। तो इसे में पहले का इसमें गुणा करने की ऊपर नीचे ज़रूरत नहीं है। इससे पहले वाले सवाल में इस 3 का किया था दूसरे में गुणा, और इस 3 का किया था ऐसे गुणा, यानी कि ऊपर वाले का नीचे और नीचे वाले का ऊपर गुणा कर देते हैं। तो इसमें 1 से पद है, तो अपन क्या लिखेंगे? घटाने पर। जैसे ही इसके चिन्हों को आप बदलोगे तो देखेंगे 3 से 3 कट गया, क्या बचा? 4 और 1 5y। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका 5y बराबर, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, -15, तो y बराबर -15 बटे 5, ये 5 एकम 5, 5 3 15, -3। तो y का मान जो आपको प्राप्त हुआ है वो -3 है, और y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। जैसे ही आप पुट करते हैं इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या मिलेगा आपको? इक्वेशन फर्स्ट ये थे 3x + 4y -6। तो आपको ये समीकरण फर्स्ट में y की जगह कितना रखना है? -3। तो इसे आप ब्रैकेट लगाकर यूज करोगे, तो इसका आपस में गुणा करोगे तो पहले होगा चिन्हों का गुणा, तो माइनस का प्लस में किएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और 4 का करेंगे 3 में तो वो 12, -12 बराबर -6। ये जो -12 है उससे इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो 3x बराबर -6 + 12। यहाँ आप देख रहे हो कि ये घट रहे हैं तो इन्हें घटा देंगे, 6 बचेंगे, और इस तरफ ये 3 जो गुणा के थे वो भाग में जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस प्रकार आपका मान आ गया विलोपन में।
तो विलोपन विधि से आपकी x के और y के जो मान आए हैं वो क्या है, x का मान 2 और y का मान कितना है, -3। अब विलोपन विधि से तो कर लिया पहला सवाल और ये तीसरा सवाल, चौथा सवाल एक से ही है विलोपन विधि से। अब करते हैं तथा कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 को लिखेंगे 3x + 4y = -6। ये रहा समीकरण 1, रहा समीकरण 2। तो समीकरण 1 को आपने लिख लिया है, समीकरण 2 को और लिख लीजिए 3x - y = 9। तो समीकरण 1 से और समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि का करने का क्या तरीका है, 1 से मान निकालिए और उसे 2 में रख दें। तो 1 से मान निकालेंगे समीकरण 1 से, तो 1 से मान निकालेंगे अपन किसका, देखिए चाहे x का निकालिए तो 3 का भाग देना पड़ेगा और 4 का निकालेंगे तो y का निकालेंगे तो 4 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 4y -6 और इस 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो वो भी माइनस की हो जाएगी, -3x, y यहीं रहने देंगे, -6 -3x/4। ये आ गया आपका समीकरण 3। तो समीकरण 1 से मान निकाला, क्या आ गया, y बराबर, इसे कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो जैसे इसमें y का मान रखेंगे तो 3x - y के स्थान पर रख देंगे, देखिए इसमें 3x - y के स्थान पर मान रख दिया और बराबर 9, जैसा का तैसा लिख दिया। अब यहाँ पर कोई संख्या तो है नहीं, वही ये कट जाएगी 4 से, तो नहीं है, तो 3x जो संख्या है उसके नीचे क्या ले लेंगे, 1। तो इसका क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करने पर तो 4 का करेंगे 3 में, तो 4 × 3 = 12 हो गए, और इस -1 का इसमें करेंगे तो जैसा का तैसा रहेगा, बटे में 4 बराबर 9। 1 मान लेंगे, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो 1 का गुणा इस तरफ करेंगे तो कुछ चेंजिंग नहीं होगा, वही का वही मान रहेगा। वो 4 का करेंगे 9 में और इसे खोलते हैं तो 12x माइनस प्लस हो जाएगा। ये इसका इस माइनस का इसमें करना है और फिर इस माइनस का इसमें भी करना है, तो माइनस प्लस 3x = 36। तो x की संख्या आपको दिख रही है कितनी है, 2 है। 12 और 3 को जोड़ेंगे 15 हो गए, और बिना x वाली जो संख्या उसे उस तरफ ले गए, तो काय की हो जाएगी माइनस की, तो 15x = 30। तो जैसे ही अपन इस x का यहाँ 15 गुणा की संख्या को कहाँ ले जाएंगे, 30 के बटे में, तो 15 दूनी 30। x का मान कितना आ गया, 2। इस x के मान को आप कहाँ रखोगे, इस x के मान को समीकरण 3 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जैसे ही अपन इस x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो देखिए y बराबर -6 -3x/4, और x की जगह कितना रख रहे हैं अपन, 2। तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना y बराबर -6 तो y बराबर -12/4, 4 एकम 4, 4 3 12। तो y का मान कितना आ गया, 3, वो भी काय में आ गया, माइनस में।
यहाँ माइनस के 6 और माइनस के 6 एक से चिन्ह थे इसलिए जोड़ दिया गया है, चिन्ह वही का वही रहेगा। देख रहे हैं हाँ। तो अब अतः x बराबर कितना आया 2 और y बराबर कितना मिला -3। अब इसमें से कौन सी विधि उपयुक्त है? हर सवाल में आपको लिखना है विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ऐसा लिखना है। तो इस तरह से अपन विलोपन विधि के सवाल करते हैं और प्रतिस्थापन की विधि से भी, दोनों विधियों से सवाल करते हैं। अब जो भाषा वाले विधि सवाल हैं उसमें भी आपको विलोपन विधि से हल करना है। अगले सवाल जो कर रहे हैं भाषा वाले सवाल हैं, ताल लीजिए इसे स्क्रीनशॉट लेकर। अगला सवाल भाषा वाले सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। अंश में एक जोड़ना है और उसके हर में एक घटाना है, ध्यान से पढ़िए। तो भिन्न बन जाएगी 1। तो भिन्न क्या बन जाएगी आपकी? 1 बन जाएगी। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पहला करते हैं। मान लेंगे, माना कि अंश x तथा हर y हो तो भिन्न क्या होगी? x/y। तो प्रश्नानुसार अब प्रश्न जैसा कहेगा अपन वैसा ही करेंगे। देखिए, यदि अंश में एक जोड़ दें, हम क्या करेंगे? उसके अंश में एक जोड़ देंगे और हर में से एक घटा देंगे, तो भिन्न बन जाएगी 1। देखिए आपका एक इक्वेशन बन गई है, इसे सॉल्व करेंगे। 1 के बटे में 1 लिख लेंगे, उनका त्रिया गुणा करेंगे तो x + 1 बराबर हो जाएगा आपका 1 का इसमें करेंगे y - 1। अब इस x y के पदों को एक साइड कर लेंगे और बिना x y वाले पद एक तरफ हो जाएंगे। तो इसमें x, ये y इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा -1 और 1 उस तरफ जाएगा -1। ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे -2 x - y। ये बन गया आपका समीकरण 1। पुनः प्रश्नानुसार यानी कि द्वारा से अब प्रश्न को पढ़ते हैं और करते हैं। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न, ये जो अंश है ये भिन्न है। यदि उसके अंश में ना जोड़ते हुए हर में एक जोड़ दो तो इसका आंसर होगा 1/2। ठीक है। अब इसका भी अपन त्रियक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x हो जाएगा 2x और इसका 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा y + 1। y को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये बन गई आपकी इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 को किस विधि से? विलोपन विधि से हल करने पर सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड, विलोपन मेथड से हल कर रहे हैं। तो पहले तो अपन समीकरणों को लिख लें और दूसरा समीकरण 2x - y = 1। अब आप देख रहे होंगे इसमें x वाला पद तो बराबर नहीं है लेकिन y वाला पद बराबर है, इसलिए इस 2 का ना तो इधर गुणा करेंगे ना इसे 1 का यहाँ गुणा करेंगे। तो डायरेक्ट अपन लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। तो घटाने पर जो नीचे वाले पद जो समीकरण है उसके नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का था प्लस का हो गया और ये प्लस का था तो माइनस का। ऐसा करने से y से y कट गया। ये
एक्स और ये माइनस के एक्स, तो कितने बचेंगे माइनस एक्स। यहाँ ये जुड़ जाएंगे लेकिन काय के होंगे माइनस के, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया 3। अतः एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे इसे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 माइनस वाई। देखिए x y का y रहेगा, x की जगह आपको इसमें 3 रखना है और पूरा जैसा का तैसा। इसे सॉल्व करेंगे, 3 को उस तरफ ले जाएंगे, काय के हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस वाई बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया 5। अतः x अतः भिन्न कितनी होगी अपनी, x बटे y थी, तो x का मान है आपका 3 और y का मान है आपका 5, ये आपकी भिन्न हो गई। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2 से करते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु दोनों की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। तो पहले तो अपन को इसका पता नहीं है कि कौन वर्तमान आयु नूरी की क्या है और सोनू की क्या है। तो आयु नहीं है पता, तो आयु को पहले मान लेंगे कि नूरी की जो आयु है वो x वर्ष है वर्तमान आयु, और सोनू की y वर्तमान यानी कि प्रेजेंट आज की जो आयु है। तो इसका दूसरा सवाल, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। मान लिया। अब अपने एक मान तो पता पड़ गया कि x वर्ष कितनी है, y वर्ष किसकी है, नूरी की x वर्ष हो गई, वर्तमान आयु सोनू की y वर्ष हो गई। तो प्रश्नानुसार अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष कितने पूर्व, यानी कि पहले 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक, तो जो सोनू की और जो नूरी की जो आयु थी उसमें से 5 को आप घटा दोगे, ये हो गई 5 वर्ष। आज से 5 वर्ष यानी कि आज से 5 वर्ष कम करोगे। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुनी से आप पीछे आओगे तो सोनू की आयु मिलेगी, तो 3 का गुणा किसमें होगा, सोनू की। सोनू की आयु कितनी है, ये रही। इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस के 5। y और x वाले पदों को एक साइड कर लेंगे, तीन y हो जाएगा, माइनस के 5 ये हो जाएंगे 15, 15 हो गए। अब 15 माइनस के 5 इस तरफ गए तो प्लस के हो गए, ये कितने बचेंगे अब, माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न अनुसार भाई एक बार अपन ने सवाल को जितना पढ़ा उसमें से एक इक्वेशन बना ली। अब आगे 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 गुनी से आप वापस लौटोगे तो आयु किसमें गुणा होगा, सोनू की आयु। पहले सोनू मिलेगा तो सोनू की आयु में गुणा होगा, कितना 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद। तो क्या होगा, दोनों की जो आयु है उसमें क्या हो जाएगा, 10 जोड़ देंगे, क्योंकि आगे की बात चल रही है इसलिए जुड़ेगा। और गुणा जो होगा 2 गुनी, यानी कि सोनू की आयु में 2 का गुणा। ऐसे ही इस में कोई गुणा तो होना नहीं है, ये ब्रैकेट जैसा का तैसा रहेगा।
इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, 2y प्लस 20 x, y वाली संख्या को इस तरफ लाएंगे माइनस का हो गया 2y, और 20 तो था ही, और 10 उस तरफ गए तो माइनस के 10 हो गए, कितना बचा 10, और ये जैसा का तैसा, ये बन गया समीकरण। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे आप। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, हल करेंगे इसे पहले। तो विलोपन विधि में इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। दूसरी समीकरण था x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10। तो इसमें आपको देखिए x वाला पद हो या y वाला, जब दो में से कोई एक पद बराबर हो तो अपन जो x या y के अंकों के ऊपर नीचे जो गुणा करते हैं वो नहीं करेंगे। तो इसमें x वाला पद एक सा है तो डायरेक्ट लिखेंगे, घटाने पर ये कट गए, ये कितना बचा माइनस का y, और ये हो गए माइनस के 20, माइनस से माइनस काट दिए तो y की वैल्यू आपकी आ गई है 20। y का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में। रखने पर, तो समीकरण 1 ऊपर था, x जैसा का तैसा माइनस का माइनस, 3 का 3, y के स्थान पर रखेंगे 20, और बराबर में जैसा का तैसा माइनस 3 और y की जगह 20, बराबर में माइनस के 10। इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस के 60 बराबर माइनस के 10। तो ये बिना x वाला इसे उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो गया, प्लस का 60, कितने बचेंगे 50, प्लस के 50। अतः नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर कितना था 20 वर्ष। पूछ रहा था कि दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, अपन ने दोनों की आयु को ज्ञात कर लिया है। अब है सवाल नंबर 3, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या 1 से 0 से 9 तक के जो अंक होते हैं वो 1 नंबर वाले होते हैं, और 10 से 99 तक के जो अंक होते हैं वो 2 नंबर वाले होते हैं। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो पहले तो इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो आपने माना है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, यानी कि जो सब संख्या के अंकों को आप पलटोगे तो वो दोगुनी हो जाएगी। तो वह संख्या क्या है, तो संख्या नहीं है तो अपन मानेंगे, ये तीसरा सवाल कर रहे हैं, माना कि 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक x, y मान लीजिए y, तथा दहाई का अंक x है। तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्न शुरू में क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का योग, यानी कि इन दोनों का योग कितना है 9, इक्वेशन पहली, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि इस अंकों का 9 गुना है, तो ये तो 2 नंबर वाले हैं नहीं है, तो मानेंगे
मानेंगे अपन, माना कि 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x + y है, ये है। तो प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक, क्या करेंगे कि जो संख्या मानी है आपने उस संख्या का 9 गुना, और जब संख्या के अंकों को आप पलट दोगे, यानी कि y को x के स्थान पर और x को y के स्थान पर ले जाओ, ये पलट गई, ठीक। x को y के स्थान पर, y को x के स्थान पर ले गए तो वो 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। करते हैं इसे सॉल्व। 10x प्लस 10 का गुणा करेंगे, ये 90 हो गया। 9y बराबर 20y प्लस 2x, ठीक। अब जो बिना x y वाले जो पद हैं उन्हें एक तरफ कर लेंगे, एक साइड कर लेंगे। तो 90x प्लस 9y माइनस के 20y माइनस के 2x बराबर, इस तरफ कोई बिना x y वाला है ही नहीं है पद, तो जब नहीं है तो उसे क्या मानेंगे? 0 मानेंगे, ठीक। अब जो इक्वेशन बनना है अपन इन्हें घटाएंगे, तो 90x में से 2 को कम करेंगे तो 88x बचेंगे, और तो 88x और 20 में से 9y को घटाएंगे तो 11y, वो भी माइनस है क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की। देख रहे हैं आप पूरे समीकरण में आप यहाँ 11 से भाग जा रहा है, 11 कम 11, 11 8 88, ठीक है। तो 11 से भाग दे देंगे, 11 से भाग देने पर ये हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण 2, समीकरण 2 बन गया, समीकरण 1 बन गया। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 और 2 को हल करने कौन सी विधि से? समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा क्या था? 8x माइनस वाई बराबर 0। देखिए x वाला पद तो इसमें बराबर नहीं है, लेकिन y वाला पद जो है बराबर है, और एक प्लस की है और एक माइनस की है। तो अगर इसे घटाने पर करोगे तो ये घटे, कोई कटेगी नहीं, तो इसे जोड़ देंगे तो y से y घट जाएगा। क्या करेंगे? जोड़ने पर, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलती, चिन्ह वही के वही रहेंगे। y से y कट गया, कितना हो गया ये? 9, और ये भी 9। 9 का 9 में भाग लगाएंगे, कितना होगा? एक बार कटेगा, तो x का मान कितना आ गया आपके पास? 1। इस x के मान को उठाएंगे कर कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब जैसे ही अपन समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ 1 होगा प्लस y बराबर 9, 1 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर होगा आपका 9 माइनस 1, यानी कि y का मान आ गया आपका 8, ठीक। इस तरह से आपका y का भी आ गया, x का भी आ गया। पूछ क्या रहा था वो? 2 अंकों की संख्या, अतः 2 अंकों की संख्या
क्या है, पहला अंक माना था अपन ने इकाई अंक y और दहाई अंक x, इकाई अंक x y और दहाई अंक x। तो ये हो जाएगा x का मान 1 है और y का मान 8 है, 18। या आप पलट के भी लिख सकते हो 81। ठीक है, इस तरह से ये सवाल करते हैं। बहुत ही सरल और आसान सवाल है, आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले दो सवाल है वो भी भाषा ही के हैं। देखिए विलोपन के 2 सवाल हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं, लेकिन भाषा के जो सवाल है हम आपको पूरे कराएंगे। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पहला, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना नाम की कोई लड़की है, वो एक बैंक गई, अपने बैंक जहाँ पैसे जमा थे। तो उसके खजांची ने, मतलब एक बैंक मैनेजर ने कहा कि आपको 50 के नोट और 100 के नोट देंगे। तो कुल टोटल नोट 50 रुपये निकाल कर कितने लाई, 25 रुपये 25 नोट निकाल कर लाई। तो बताइए उसने मैं उसके पास 50 के और 100 के नोट कितने हैं। ठीक है, तो मानेंगे, माना कि रुपये 50 के नोटों की संख्या क्या मान लेंगे, x, तथा जो रुपये 100 के नोट थे के नोटों की संख्या y। यानी कि जो वो पूछ रहा है कि कितनी संख्या होगी, तो एक की मान ली संख्या x है और दूसरे की मान ली y है। तो प्रश्नानुसार तो प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखिए कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसके खजांची ने उसे 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। यानी कि जो उसके पास टोटल कितने रुपए थे, 2000। कितने थे, 2000 रुपये थे। उसके खजांची ने उसको, जो 50 के नोट थे वो x है, यानी कि 50x। y के नोट जो थे वो 100 हैं, यानी कि 100y। तो इस तरह से पहला समीकरण बनाते हैं। देखिए 50 यानी कि 50 वाले नोटों की संख्या x थी तो 50x, और 100 नोटों की संख्या y थी तो 100y। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सभी में कितने से 50 से भाग लग रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 50 से भाग देने पर। तो जैसे ही आप इसमें 50 से भाग दोगे तो ये 50 एकम 50 यानी कि 1 बचेगा, या x 50 दूनी 100 और 50 चौके 200। ये बन गया समीकरण आपका पहला। पुनः प्रश्नानुसार, भाई पुनः प्रश्नानुसार का मतलब है द्वारा से आप आगे पढ़िए। मीना ने कुल कितने नोट लिए, 25। तो जो नोटों की संख्या है, मतलब संख्या x और y, टोटल कितने हैं, x और y नोटों की संख्या कितनी है, 25। ये बन गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को किससे हल करेंगे, विलोपन विधि से। हल करने पर आप हल कर रहे हैं, उससे पहले आप इन्हें एक साथ लिख लेंगे। x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर 25। देखिए x का पद या y का पद, y का पद बराबर नहीं है लेकिन x का पद बराबर है, इसलिए इनमें एक वाले समीकरण का संख्या का नीचे गुणा नहीं करेंगे और 2 वाले समीकरण की संख्या का गुणा ऊपर नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, जब बनाया है पहले से एक साथ तो इन्हें घटा देंगे। क्या करेंगे, घटाने पर
घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह जो हैं बदल जाएंगे। x से x कट गया, 2y और y कितना होता है 3y, और बराबर में करेंगे तो कितने बचेंगे, हाँ 2 में से 1 y को कम किया तो बचेगा y बराबर 15। ये पहला मान आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जैसे ही समीकरण 1 में आप रखेंगे, समीकरण 1 ये था x का x प्लस y की जगह कितना रखना है 15 बराबर 40। तो x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 40। इसको उस तरफ ले जाएंगे बिना x वाले को तो कितना बचेगा 40 माइनस 30, यानी कि x का मान कितना आ गया 10। अतः कितने 50 के नोटों की संख्या x बराबर 10, यानी 10 नोट थे 50-50 के, तथा जो 100 रुपये के नोट थे के नोटों की संख्या कितनी है y बराबर 15। तो देखिए आपका आंसर भी यहाँ चेक हो जाता है, 15 और 10 25, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपको बस समीकरण बनाना आने चाहिए भाषा के सवालों में, और बिल्कुल सवाल नंबर पहले जैसे। दूसरे सवाल का क्वेश्चन नंबर 5, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, मतलब फिक्स है कितने ही लेंगे। उसके बाद अगर अतिरिक्त दिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन आप रखोगे तो दिनों के हिसाब से फिर पैसा लगते हैं अतिरिक्त किराया। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक खरीदने का लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक खरीदने के लिए 21 रुपये दिए। तो आपको नियत और अतिरिक्त किराया निकालना है प्रतिदिन का। माना कि नियत यानी कि फिक्स, लेट्स अस आर फिक्स कॉस्ट 1 डे, माना कि नियत किराया x रुपये तथा अतिरिक्त किराया y रुपये। अतिरिक्त किराया y रुपये प्रतिदिन है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो अब क्या करना है, अतिरिक्त किराया y रुपये प्रति दिन है। ये कितने दिन का था 3 दिन का। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, अतिरिक्त किराया y रुपये प्रतिदिन है। तो प्रश्न कह रहा है इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक खरीदी, तो 7, देखिए 3 दिन का तो किराया लगना नहीं है उसका, तो 7 में से 3 दिन उसके माफ हो गए, फिक्स है किराया। उसके बाद अतिरिक्त किराया 4 रुपये। तो x तो नियत है, 3 दिन ये हो गए और 4a यानी कि 4y, क्योंकि जो x है वो 3 दिन है और 4y तो कितने हो गए 7। कितने रुपए इसने अदा किए, इसने रुपए 27 रुपये अदा किए। समीकरण 1। तो पुनः प्रश्नानुसार आगे क्या कह रहा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये दिए, तो 5 दिन, तो 3 दिन का तो हो गया x फिक्स और बचे 2, तो कितने रुपए दिए उसने 21 रुपये। कितने रुपए दिए थे 21 रुपये दिए थे, ठीक है। 5 दिन के कितने दिए
5 दिन के 21 रुपये दिए, तो ये बन गया आपका 2 दिन अतिरिक्त थे, 3 2 5, 3 4 7। तो इस तरह से आपके समीकरण बना लेना आप। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, देखिए आपको बस केवल समीकरण बनाना आना चाहिए। सवाल को अच्छी तरीके से पढ़िए और समीकरण बनाइए। ये 7 दिन की बात कर रहा था, कितने दिन थे इसमें? 7 दिन। तो 7 दिन में 3 यहाँ हो गए, 4 ये हो गए, 7 हो गए। 3 दिन का फिक्स हो, 4 दिन अतिरिक्त है। ये कितने दिन की बात कर रहा था? 5 दिन। 5 दिन में 3 ये हो गए थे और 2 आपके ये हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 आप उतार लीजिए। x + 4y = 27 और x + 2y = 21। देखिए x वाले जो पद है सेम है, y वाले पद अलग अलग हैं, उससे कुछ नहीं करना अपन को। x वाले पद एक से हैं तो इन्हें घटाने पर माइनस माइनस माइनस, x से x कट गया, 4y में से 2y को कम करोगे, 2y बचा आपका। 27 में से 21 को कम करेंगे तो कितना बचेगा? 6। y = 6। और ये 2 गुणा की संख्या कहाँ जाती है? भाग में। 2 एकम 2, 2 तिया 6। ये आपका y का मान आ गया। अब है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये कहाँ है आपका समीकरण? ये रहा आपका। तो x + 4 और 4 जैसे कि तैसे y की जगह गुणा में कितने लिख देंगे? 3 = 27। तो x 12 = 27। तो यहाँ x और 12 जो है बिना x y वाले हैं वो उस तरफ जाएंगे, माइनस के हो गए। माइनस के होने के बाद 27 में से 12 को कम करना है, कितने बचेंगे? x का मान बचेगा आपका 15। ठीक है। अतः प्रथम कितने दिन? 3। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x = 15 तथा अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया y = 3 रुपये। इसके बाद अगर आप किताब को रखोगे तो आपको 3 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके सवाल हैं। अगर आप प्रथम 3 दिन रखते हो तो आपको देना पड़ेंगे 15 रुपये, और अतिरिक्त दिन होता है तो 3 रुपये दिन के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा, ये 5वां। आशा करते हैं आपको जो सवाल आज हमने कराए हैं वो बहुत समझ में आए होंगे। और जैसा भी आपको लगता है इसमें और सवाल जो बचे हैं करना है या कुछ और पूछना है तो कमेंट कीजिए हमें, हम आपके जो समस्या है सॉल्यूशन करेंगे उसका। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।